ग्राम नगला भैंसी में ओम विद्या मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद योगा नेचुरोपैथ शिक्षण संस्थान का शुभारंभ हुआ। नमस्कार, मैं दीप्ति तिवारी और आप देख रहे हैं पारिजात भारत समाचार। बता दें आपको कि सवायजपुर हरदोई क्षेत्र के ग्राम नगला भैंसी में डॉक्टर रामानंद शुक्ल ने ओम विद्या मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद योगा नेचुरोपैथ संबद्ध राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना की है, जिसका उद्घाटन शुभारंभ दिनांक 7 जुलाई दिन सोमवार को मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख संघ अध्यक्ष उत्तर प्रदेश धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेनानी ने फीता काटकर किया है। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर रामानंद शुक्ल जी के द्वारा कदम उठाया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। इससे क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ होगा एवं समस्त ग्रामीण जनों को उनके शरीर में पलने वाली अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करने का इलाज मिल सकेगा। आयुर्वेद 5000 वर्ष पूर्व स्थापित हुई हमारी प्रथम औषधि है, जिसे आज की नई जनरेशन भूल चुकी है। डॉक्टर रामानंद शुक्ल ने संकल्प लिया है कि वे निरोगी काया और लोगों को जीवन दान देने में सहायक होंगे। अपनी पद्धति आयुर्वेद को पुनः फिर से वापस लाएंगे। एवं रामानंद शुक्ल ने कहा है कि हमारे ओम विद्या मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद योगा नेचुरोपैथ संबद्ध राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अनुसंधान परिषद में 1 साल एवं 2 साल कोर्स आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल एवं योग, आयुर्वेद नर्सिंग सहायक, आयुर्वेद फार्मेसी, आयुर्वेद विज्ञान, आयुर्वेद फार्मेसी सहायक, आयुर्वेद क्लिनिकल पैथोलॉजी, आयुर्वेद सामान्य अभ्यास, आयुर्वेद दवा भंडार प्रबंधन, मसाज थेरेपी ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा पंचकर्म, योग शिक्षक, योग आचार्य, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं 5 साल का कोर्स BNYS डिग्री कोर्स। इन सभी कोर्सों का अध्ययन डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर रामानंद शुक्ला एवं डॉक्टर देवेश मिश्रा BAMS एवं डॉक्टर रश्मि मिश्रा BAMS के द्वारा कराया जाएगा। ये सारी सुविधा हमारे संस्थान पर सभी क्षेत्रवासियों को मिलेंगी। इस संस्थान के द्वारा क्षेत्र के युवाओं को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों ने डॉक्टर रामानंद शुक्ला का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि आपका कार्य अति सराहनीय है। इस मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख संघ अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेनानी, कुंवर बहादुर मिश्रा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनूप शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा नेता ठाकुर श्याम सिंह, लुधियापुर प्रधान संघ अध्यक्ष सत्यपाल सिंह चौहान, गुड्डू गन्ना समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा, कमल प्रकाश प्रधान, अमित प्रधान, अजीत प्रधान एवं क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायत अध्यक्ष सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। हरदोई से संजीव शर्मा के साथ संवाददाता रिपोर्ट। को इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैंने नेचुरोपैथ और आयुर्वेद से MD PhD हासिल कर ली। अक्सर लोग MD PhD करने के बाद में कहीं न कहीं अपना हम भी 1 लाख रुपए की नौकरी ढूंढ लेते हैं। हमारे पास भी तमाम इंस्टीट्यूट से ऑफर आए एज ए प्रोफेसर के लिए, लेकिन हमने कहा हम खुद अपना इंस्टीट्यूट चलाएंगे। और हमारे इस क्षेत्र में जैसा कि हमारी सरकार, हमारे आदरणीय विधायक जी माधवेंद्र प्रताप सिंह जी भी, जिन्होंने इस पछोहा क्षेत्र को आगे कर दिया है, अब ये पछोहा नहीं रहा, इसको आगे बना दिया है। उसी क्रम को बढ़ाते हुए मैंने भी यहाँ पर सोचा कि एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए, जिससे कि हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के, शायद ये पहला ऐसा संस्थान है जो योग और नेचुरोपैथी आयुर्वेद तीनों में डिग्री और डिप्लोमा देगा। तो हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो बाहर जाते हैं तो कहीं न कहीं फैक्ट्रियों में मजदूरी ही करते हैं। यदि वो यहाँ से डिग्री डिप्लोमा लेकर के जाएंगे, यदि वो किसी भी संस्थान में जाएंगे तो उनको एक सम्मानजनक कार्य भी मिलेगा और अपना भी कार्य कर सकते हैं। हमारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार योग और नेचुरोपैथी को बहुत बढ़ावा दे रही है, और जिससे कि हम स्वस्थ हो सकते हैं। आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम और आतुर विकार प्रशमनम, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और ये कि आप हमें ऐसी दवाई दे दो हम अगले 6 महीने बीमार ना हो। वो कहेंगे जब बीमार हो तब आना, हमारे पास कोई इलाज नहीं। लेकिन हमारे पास अगर आएंगे तो हम आपको आजीवन निरोग रहने के लिए संकल्पबद्ध हैं कि आप आजीवन निरोग रह सकते हैं, कभी आप बीमार नहीं हो। तो ये हमारी आयुर्वेद नेचुरोपैथ जो हमारी प्राचीन। और 11 बजे मैं रूपापुर में था, फिर चेयरमैन साहब की सेवा में लग गया। इनका आदेश था कि बैठक करा के ही जाना है। तो बैठक जब शुरू होती है तो घंटे 2 घंटे उसमें लग ही जाता है, इसलिए थोड़ा और भी विलम्ब हुआ।
हमारे यहाँ आदरणीय विधायक जी बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक अस्पताल खुले, क्योंकि वर्तमान में आवश्यकता है। हम लोग प्रकृति की तरफ वापस लौट रहे हैं और प्रकृति की तरफ जब वापस लौटते हैं तो उसमें नेचुरोपैथी, योग, चिकित्सा ये बहुत आवश्यक होता है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने गांव में वापस आकर के ये व्यवस्था यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। इससे हमारे युवाओं को तो लाभ होगा ही और उसके साथ में बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी लाभ होगा। आपके ज्ञान का लाभ होगा, आपके अनुभव का लाभ होगा, आपकी शिक्षा का यहाँ पे लाभ होगा। समय यही कह रहा है कि प्रकृति की तरफ हम लोग लौटे और प्रकृति की तरफ और सामान्य जीवन की तरफ हम लोग लौटे। आप लोग अभी जो गर्मी चिल्ला रहे थे, इसका एकमात्र कारण ग्लोबल वार्मिंग है। हम लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं और पेड़ नहीं लगाने से बारिश का वातावरण नहीं बन रहा। पहाड़ों पर भी आप देख रहे हैं कि प्रकृति की इतनी तगड़ी मार है। वहाँ पर पहले कम लोग रहते थे, अब बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं और बहुत तगड़ा भूस्खलन हो रहा है और पूरे आबादी तहस नहस हो रही, बर्बाद हो रही। प्रकृति अपना तांडव दिखा रही है और लगातार पिछले 5-10 वर्षों से प्रकृति अपना तांडव दिखा रही है और इसी तरीके से महामारियां फैल रही हैं। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।